हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप में से कई लोग बोल रहे थे कि ए सेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या पेपर कहाँ से मिलेंगे। देखो, ए सेट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एल एन वो पेपर किसी को ले जाने ही नहीं देता। ठीक है ना। जैसे ही आप पेपर आपका ख़त्म होता है वो पेपर आपसे वापस ले लेते हैं। तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। जितने थोड़े बहुत अवेलेबल हैं ऑनलाइन पे वो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे फ्री कंटेंट सेक्शन में। ठीक है, हर क्लास के लिए फ्री कंटेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो अवेलेबल है नहीं। जितने अवेलेबल हैं वो मैंने वहाँ पे अवेलेबल रखे हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। डायरेक्ट वीडियो इसका इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आजकल बड़ा चक्कर है कॉपीराइट स्ट्राइक एंड ऑल का। कुछ लोगों का ये था कि हमको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, वो कैसे अवेलेबल हो सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी अवेलेबल कराए थे, इस बार भी मैंने बनाया है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि पहले तो ये बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जिन लोगों ने हमारे टेस्ट लिए थे तो उनका फीडबैक ये रहा था कि ऑलमोस्ट हमारे प्रैक्टिस टेस्ट में जितना वो स्कोर कर रहे थे उतना ही स्कोर उनका ऑलमोस्ट ए सेट एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इस बार हमने थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की है कि उसको अच्छे लेवल पे बनाने की कोशिश करी है, प्लस सॉल्यूशन भी दिए हैं। पिछली बार हमने अनसॉल्व दिए थे, तो इस बार 10th से 11th के लिए हमने कोशिश करी है सॉल्यूशन देने के लिए भी। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस टेस्ट जो 10 से 11 के लिए हैं, हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। मैथ केस में आपको 6 टेस्ट मिलेंगे, 10 क्वेश्चन ईच मिलेंगे और ये सारे सॉल्व हैं। जब आप कर लोगे, टेस्ट सबमिट करोगे तो इनका सॉल्यूशन भी आपको दिखाई देगा साथ में, यानी 60 क्वेश्चन है। सिमिलरली फिजिक्स के 6 टेस्ट हैं, 10 क्वेश्चन है और ये भी सारे सॉल्व हैं। केमिस्ट्री के 7 टेस्ट हैं, यानी 70 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इनमें से 3 टेस्ट सॉल्व मिलेंगे। केमिस्ट्री तो मोस्टली थ्योरी बेस्ड होता है, तो जितना का मैं सोल्यूशन दे पाया उतने दे दिए क्योंकि कम समय में इतना ज़्यादा मैं बना भी नहीं सकता था। बायोलॉजी के 8 टेस्ट हैं, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, एफ टी आर ए और ए सेट दोनों के लिए ये टेस्ट, आपका एफ टी आर ए का भी इसमें काम हो जाएगा और ए सेट का भी काम हो जाएगा। बायोलॉजी उनके लिए है कि जिनको मैथ नहीं चाहिए होगा। इसमें बायोलॉजी के आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे और ये पार्शियली सॉल्व है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे आपको, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन अनसॉल्व रहेंगे क्योंकि बायोलॉजी तो थ्योरी बेस्ड होता है। तो आपको थ्योरी अपनी क्लियर होनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। मैथ के हमने 7 टेस्ट इस बार डाले हैं, 10 क्वेश्चन नीचे और ये सारे के सारे सॉल्व हैं। है ना। हम पहले मैं सोच रहा था कि हर चीज़ के 5 टेस्ट डालूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थे तो मुझे लगा कि ठीक है मैं डाल देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। हर टेस्ट जो है वो 45 मिनट ड्यूरेशन का है और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग मैंने रखी हुई है, जिससे आप कैजुअली ना करो, उसको ठीक से करो। तो ये सारे टेस्ट आप को अगर लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए तो ये आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये सारे टेस्ट जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हैं। ऑफ कोर्स पेपर भी इंग्लिश में आएगा। इसमें इजी, मीडियम और चैलेंजिंग हर तरह के क्वेश्चन रखने की कोशिश की गई है। वैलिडिटी इसकी रहेगी 28 दिन। जब आप परचेज करोगे, जिस दिन आप परचेज करोगे उससे 28 दिन तक ये वैलिड रहेगा। हर टेस्ट के लिए आपको 5 अटैम्प्ट मिल रही हैं। लास्ट ईयर मैंने 3 रखी हुई थी, लेकिन कहीं किसी ने बोला एक बार में ऐप नहीं चली या वट तो मैंने +2 अटैम्प्ट कर दिए कि हो सकता है कोई आपको टेक्निकल इशू आए। 3 भी बहुत रहती हैं, यूजुअली स्टूडेंट एक अटेम्प्ट के बाद वो टेस्ट दोबारा देते ही नहीं है। थोड़ा सा इसमें आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 99 रुपीज़ का, क्योंकि मेरे को भी ऐप चार्जेस वगैरह निकालने होते हैं। वैसे मुझे सजेस्टेड था कि इसका 299 प्राइस रखना है, बट मुझे लगा बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखोगे तो इतने क्वेश्चन 99 में विद सॉल्यूशन और एग्जाम ओरिएंटेड, पहली बात की ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी उठाया और डाल दिया। मैं टैलेंट टेक्स के लिए भी आपको टेस्ट बना के दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिए क्योंकि मैं उस लेवल का टेस्ट ही नहीं बना पाया। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं आपसे 49 या 99 कुछ रुपए लूँ लेकिन आपका फ़ायदा ना हो। तो मेरी कोशिश ये है कि जब मेरा मटेरियल उस तरह का हो तब मैं आपको वो दूँ। तो अगर आपको लगता है तो आप हमारी ऐप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ऑनलाइन ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ज़रूरी नहीं है खरीदना, और ऐसा भी नहीं है कि ये आप खरीद लोगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। ये केवल प्रैक्टिस टेस्ट है। ये आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए है। आपकी जो प्रिपरेशन है ना, अब स्पेलिंग देख लेना सही है कि गलत है, उसको आपने केवल एनालाइज करेगा ये टेस्ट ना। कुछ लोग बोलते हैं कि बस मैं ये टेस्ट कर लूँ तो मेरा क्या ए सेट में 90% स्कॉलरशिप आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? अगर तुम केवल ये टेस्ट करके 90% स्कॉलरशिप ले आओगे और कुछ नहीं पढ़ोगे तो बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं? ये केवल आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए है कि आपकी प्रिपरेशन, जो टॉपिक्स ए सेट में या एफ टी आर ए में पूछे जाने वाले हैं उनमें आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और आपको ये बताने के लिए है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपका वीक है, इसको आप दोबारा से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो ये तो 10th से 11th में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट है। 10th to 11th मीन्स आप अभी 10th में और 11th में आपको कोचिंग में एडमिशन लेना है, उसके लिए। 8th से 9th के लिए भी मैंने बनाए हैं। 8th से 9th में सॉल्यूशन तो नहीं है,
लेकिन मैथ के 6 टेस्ट हैं, फिजिक्स के 6 हैं, केमिस्ट्री के 6 हैं, बायो के 6 हैं और मैथ के 5 हैं। सॉरी, ये सॉल्व नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। मैथ के इसमें सॉल्व नहीं है, तो दीज आर नॉट सॉल्व। सारे टेस्ट 45 मिनट ड्यूरेशन के हैं विद 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो 8 से 9 में अगर बच्चे प्रैक्टिस करना चाहें ले लेना। आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल तो इनको आपको लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट की लैंग्वेज वही इंग्लिश है। इजी, मीडियम, चैलेंजिंग लेवल के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। 28 डेज की इसमें जो है वैलिडिटी रहेगी जिस दिन आप खरीदोगे, क्योंकि क्या है कि ए सेट का पेपर तो रेगुलरली होता रहता है। मान लो आपको 24 वाला पेपर देना है, 24 दिसंबर वाला, तो अभी आप खरीदो और उसके बाद आपके किसी काम के रहेंगे नहीं, इसलिए 28 डेज की वैलिडिटी है। कंट्रीब्यूशन इसका बहुत मिनिमम है, 49 रुपीज़ है 8 to 10 के लिए, और पेमेंट मोड है ऑनलाइन थ्रू ऐप। तो ये टेस्ट अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रैक्टिस या अपनी प्रिपरेशन एनालाइज करनी है, तो ये टेस्ट आप ले सकते हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी आपके पास प्रैक्टिस के अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको इन टेस्ट को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको कोई भी कोचिंग सेंटर या कुछ नहीं बोलेगा कि हमारा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सब यही चीज़ प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको लग रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है हमारी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, और मैं विश करता हूँ कि आपको एसेट के थ्रू अच्छी स्कॉलरशिप मिले, और आप जिस भी कोचिंग में प्रिपरेशन करने के लिए जाना चाह रहे थे, आप ज़रूर जाएं, और आपके अच्छे भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।